फादर ने सबसे बड़ी तोहफा क्या दिया आप जानती हैं? मेरे फादर ने मुझे क्या दिया है? लोगों का काम करना सिखाया। मुझे लगता है ज़िंदगी में इससे बड़ा कुछ और हमको वो दे नहीं सकता, तो इसका रिटर्न हमको नहीं लगता है कि हम कुछ चुका पाएंगे। ऊपर के आपका कैमरा आ गया किसी का ना है अरे मेरा बहुत ज़्यादा मत नीचे चलेंगे हम लोग को बोलिए इधर नहीं आना। कैमरे जो रुक जाओ मीडिया है तो ऊपर से हाथ करो, ऊपर से टॉप हाथ ऊपर से अच्छा अंदाज नीचे चलेंगे। अरे चार जगह छोड़े आपको चेहरा नजर नहीं आ रहा, उनका देने वाला का नजर नहीं आ रहा चेहरा। देखिए, ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप है ये हर साल हम लोग करते हैं गार्डन रीच में, और डे बाय डे ये बढ़ता चला जा रहा है। जिस चीज़ों से हमने शुरू किया, करीब ये 200 लोगों से शुरू हुआ था। आज ये रजिस्ट्रेशन पहुंच गया है, लगभग 850 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है ब्लड डोनेट के लिए, लेकिन हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है। हम लोग सिर्फ 300 लोगों का ब्लड ले सकते हैं ये कैंप में। तो ये देखकर बहुत खुशी हुआ है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि आपका जो ब्लड दे रहे हैं आप जी, वो ज़ाया नहीं जा रहा है। अगर आप अपनी खून दे रहे हैं तो ये उन लोगों का काम आ रहा है जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल बोलता है कि नहीं आपके ब्लड की ज़रूरत है, तो उन लोगों को मदद मिलता है ये ब्लड से। मेरे फादर ने हमेशा लोगों के सर्विस में अपनी ज़िंदगी को दिया। उनका एक ही मोटिव था कि हमको सुबह से लेकर रात तक लोगों का मदद करना है, उनका काम करना है। हम लोगों ने बचपन से यही देखा है उनको, उन्होंने लोगों को मदद किया है और उनके साथ खड़े रहे उनके तकलीफ। तो ये सारी चीज़ ना उनसे ही मिला है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं। मैं भी जाऊंगा अभी आपकी ब्लड देने के लिए जी, मैं भी डोनेट करता हूँ यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये जो ब्लड खुद का देना और इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक ब्लड कैंप करना, ये सब हम लोगों ने उनसे ही सीखा। हर ब्लड डोनेशन कैंप में देखा जाता है कि लोग अटैची भर के बड़े बड़े गिफ्ट ले जाते हैं, मगर यहाँ पे ये चीज़ का नहीं देखा जा रहा है, मगर फिर भी लोग आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई लालच का कोई चीज़ नहीं है, और कोई भी किसी भी ब्लड कैंप में लोग अपना अगर ब्लड देते हैं तो उसका मुआवजा कोई दे नहीं सकता है। खून का कीमत कोई नहीं अदा कर सकता है, याद रखिए। किसी का भी खून का कीमत कोई गिफ्ट
या कोई अटैची या कोई पैकेट्स, वो हो ही नहीं सकता। जो अपने ब्लड देने आते हैं उनका मर्तबा मेरे नज़र में बहुत ऊपर है। और मैं गिफ्ट से ये बात नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रखते हैं कि आप अपनी ब्लड से किसी की ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अगर कभी आपको ब्लड लगेगा तो हम अपने ब्लड देने से आपको कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर यहाँ 300 लोगों का ब्लड लिया जा रहा है तो उसमें 50 से ऊपर नॉन मुस्लिम लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, नॉन मुस्लिम लोगों का खून होगा। तो ये खून बताता है कि कौन हिंदू का है, कौन मुस्लिम का। आप पाउच पैकेट चेक करें। मैं 134 नंबर वार्ड का काउंसलर हूँ, वार्ड नंबर 185। मेरे वार्ड में कुछ भी अगर होता है तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ से हम लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं। जब ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी ज़िंदगी बिना प्रॉब्लमेटिक का गुजरता नहीं है, चाहे वो आपका लाइफ हो, हमारा लाइफ हो, किसी का भी कॉमन सिटीजन का लाइफ। तो ज़िंदगी का नाम ही एक प्रॉब्लम है। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के प्रॉब्लम के बीच में खड़े रहें और हम लोग से जितना हो सके इस पद में रहें। मैं एक काउंसलर हूँ, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके मैंने लोगों का काम किया है, जो एक काउंसलर पद से बहुत ऊपर होता है। लेकिन आप वो होता है ना बात एक, कि आप किसी पोस्ट से काम नहीं करते, काम करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आप किसी को चाहते हैं कुछ करने का तो सारी कोशिश एक हो जाती है वो कम मुकम्मल करने के, तो वही हो जाता है मेरे साथ। हम काउंसलर समझ के कभी लोगों की मदद नहीं करते, हम काउंसलर के बियॉन्ड जाके लोगों के साथ खड़े रहने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों के सामने उस शख्स का नाम लेना चाहेंगे जिनकी वजह से ये मुकम्मल हुआ है। आज ये हमारे कोर्ट के एमएलए फराज हकीम साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, उनका बहुत मदद है मेरे साथ। अगर वो अपने मदद को मेरे साथ नहीं रखेंगे तो ये काम हम ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। आज जो भी हम हेल्थ के फैसिलिटीज़ लोगों को दे पा रहे हैं तमाम गार्डनीज के लोगों को, तो इसका सारा सराहना जाता है, हम सारा क्रेडिट देंगे फराज हकीम है कि सभी टीएमसी के काउंसलर जितने हैं हमारे, सभी पार्टी के काउंसलर काम करते हैं। अब वो 100% करते हैं, कोई 90% करता है, 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। तो सभी कोशिश करता है अपना 100% देने का, कौन कितना बेटर कर पाता है। लेकिन हमको लगता है कि टीएमसी करने वाले जितने भी काउंसलर हैं, हमारी पार्टी ये जो कार्ड दिया हुआ है ये तृणमूल कांग्रेस का है, और जो भी अंडर तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर है सभी काम करते हैं, सभी इलाका में काम करते हैं। कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सब काम करते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से, अगर सपोज़ करिए किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आता है कि अगर उनका काम नहीं हो रहा, तो मैं एक आदमी का नाम जानता हूँ, उनके पास जाने से सब हो जाएगा। उनका नाम फराज हकीम साहब। अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, आपके काउंसलर से या किसी से, तो आप हमारे मेयर साहब से मिल लीजिए, फराज हकीम साहब से। मैं 2000% आपको गारंटी देता हूँ कि आप इमरजेंसी है, अगर आप मेयर साहब बैठते हैं, आपका मेयर ऑफिस में आप चले जाइए, आप जाके विजिटर लिस्ट में अपना नाम लिखाइए और विजिटर लिस्ट में नाम लिखाइए, मेयर साहब आपको खुद कॉल करेंगे, आपसे मिलेंगे। एवरी सैटरडे टॉक टू मेयर आता है, आप अपने उसमें बात कर सकते हैं। और हमारे कोट विधानसभा के जितने लोग हैं, जितने भी काउंसलर हैं, मेयर साहब के अंडर आते हैं, एमएलए साहब, सभी का एक्सेस 24/7 है मेयर साहब से। उनके अंडर में तो 9 काउंसलर आ रहे हैं, तो हम 9 काउंसलर को उन्होंने एक्सेस दे रखा है 24 घंटे का। हम लोगों को कभी भी उनसे एक्सेस ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनको रात में भी 2 बजे कॉल करते हैं, तो हम लोगों के पेशेंट को एडमिट कराते हैं। तो ये हम लोगों ने उनका कर रहे हैं। ये हम अकेले मेरा बस का बात है। मेरे फादर के जो ये आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली पूछिए हमने कुछ किया ही नहीं। ये उनका मोहब्बत जो बनाया हुआ है ना लोगों के साथ, ये उसका नतीजा है। मैं तो खुद, मुझे लग रहा है कि मैं खुद एक गेस्ट हूँ यहाँ। ये प्रिपरेशन, ये तैयारी, ये सारा मामला, ये तमाम मेरे वार्ड के लोगों ने किया, और ये सारा क्रेडिट हम अपने वार्ड के लोगों को देंगे। और आप लोगों के माध्यम से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इतना कामयाब कैंप किया, और कैंप करके मेरे फादर के याद में, मेरे पापा के जो काम था उनको याद करते हुए, उनके मोहब्बत में इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया। मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया। मेरे फादर को हम कुछ भी नहीं दे सकते, चाहे अपनी ज़िंदगी भी दे दे तो भी कम। एक बेटा बाप को क्या दे सकता है, बाप तो सब कुछ दे के चलता। यहाँ पे हमारे शहर के जो मेयर साहब और हमारे पोर्ट एरिया के एमएलए हैं, उन्होंने एक हॉस्पिटल का नींव रखा है। वो हॉस्पिटल RN टेगोर से हमारा टाई अप हुआ है, मेयर साहब का टाई अप कर रहे हैं उनसे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 9 नंबर जो हम लोगों का यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे 3 बीघा ज़मीन है, उसमें RN टेगोर हॉस्पिटल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर RN टेगोर हॉस्पिटल हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। मेयर साहब का RN टेगोर से ये बात हुआ है कि उनका अगर हॉस्पिटल बनेगा तो
एक ही टाइप है कि 737 से आपको इलाज करना। वो हमारे गवर्नमेंट के चला गया है, ये डीएम उसको कंट्रोल करेंगे और एक कमेटी बनी है, कमेटी तैयार हुई है। उस कमेटी में आपका जो जिन्होंने लैंड डोनेट किया है वो लोग भी हैं और हमारे मेयर साहब भी है। तो मेयर साहब उसमें एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जिसमें आर्यन टेगोर को उनका फर्स्ट कॉल ये था कि हम हॉस्पिटल एक ही शर्त में बनाएंगे कि तमाम गार्डन रीच के लोग या कहीं से भी लोग आएंगे, आपको स्वस्थ साथी कार्ड से इलाज करना होगा। ये उनका प्रायोरिटी है, इसीलिए उन्होंने वो हॉस्पिटल काम दिया है, मुझे ये लोगों का काम करने का मौका दिया। देखिए, पोस्ट कुछ नहीं होता। अगर हम किसी चेयर में बैठे हैं और कोई काम नहीं कर सके, मुझे लगता है वो चेयर बेकार है। और अगर हम चेयर में नहीं हैं और अगर अपने एमएलए के ज़रिए मुझे चेयर से भी ज़्यादा काम करने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए मैं अपने मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। भाई के साथ तो जुड़े हुए हम जब वो छोटे थे तभी से जुड़े हुए हैं। उनके फादर से हम लोग जुड़े हुए हैं करीब 2004 से, करीब 20 साल हो गए उनके फादर के साथ जुड़े। उनके फादर के जो पॉलिटिकल करियर था वो टोटल हम लोग जुड़े हुए थे। और उसके जब शम्स इकबाल साहब आए और उनके फादर के वफात के बाद हम लोग शम्स इकबाल साहब, जब उनके फादर मोहम्मद इकबाल साहब जिस वक्त वो काउंसलर बने और काउंसलर बनने के साथ ही साथ श्रीमती ममता बनर्जी ने उन्हें बोरो 15 का चेयरमैन बनाया। उस दौरान जो वो एक जंग का माहौल था, उस वक्त सीपीएम की हुकूमत थी और वो हुकूमत ने जो हालात करके रखा था कि जब से सबसे पहले देखिएगा कि जैसे ही भाईजान की मुलाकात सबसे पहले श्रीमती ममता बनर्जी के साथ होती है तो उन्होंने सबसे पहले उनसे कहा कि देखिए हमारा ये रास्ता ये जाम है, इसके लिए हमें एक मुतबादिल रास्ता चाहिए। तो उसी वक्त ममता बनर्जी ने यही बत्तीकल के मोड़ पर एक प्रोग्राम हुआ था, वो जो रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस, उसी प्रोग्राम में उन्होंने वादा किया था और वादा करके के साथ उस वक्त उनके साथ बॉबी हकीम साहब भी थे और उनके साथ सुब्रतो बख्शी साहब भी थे। दोनों को उन्होंने ममता बनर्जी ने कहा कि जितना जल्दी हो यहाँ एक फ्लाईओवर का प्लान लिया है और उसी फ्लाईओवर का प्लान को आगे बढ़ाते हुए आयाम नहीं ऐसा नहीं था। ये टोटल दीदी के जब ऑर्डर आया उसके बाद जनाब बॉबी हकीम साहब ने इसके पीछे काफ़ी मेहनत की। आज जो फ्लाईओवर नज़र आ रहा है इसमें श्रीमती ममता बनर्जी का हुक्म और बॉबी हकीम साहब का मेहनत और मुन्ना भाई का रिक्वेस्ट, ये तीनों रेलवे मिनिस्टर थी, वो आई थी यहाँ पर टिकट रिजर्वेशन काउंटर का ओपनिंग करने के लिए। उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि इसको हर हाल में हम लोग को करना और ये हुआ। और जिस तरह से बॉबी हकीम साहब ने इसमें मेहनत की है, हमारी पूरी ज़िंदगी में बॉबी हकीम को वोट देने के लिए एक प्रायोरिटी आज इसका सॉइल टेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी प्लान में जा चुका है। ये काम L&T कंपनी यहाँ पर करेगी और ये जो हॉस्पिटल बनेगी एक पैरामेडिकल कॉलेज भी होगा जिसे नारायणा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इसको चलता है। भाई हम एक बात आपको कहेंगे, शम्स भाई जो है ना वो सियासतदान कम है और सामाजिक कारकुन बहुत ज़्यादा है। वो समाज में लोगों के साथ मिल करके काम करने पर भरोसा रखते हैं और वो घर घर जा करके अपने स्कीम्स को पहुँचाते हैं। शम्स इकबाल साहब के बारे में आपको एक बात कह दें कि अगर कोई लोगों का प्रॉब्लम उनके पास आता है तो वो उसको किसी के ऊपर फेंकते नहीं है बल्कि पर्सनली देखते हैं और पर्सनली महसूस करते हैं, किसी काम को छोड़ करके नहीं रखते हैं। उसमें जितनी ताकत है और अल्लाह के करम से जितनी सलाहियत अल्लाह ने उन्हें दी है वो इस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो उनका 24/7 लोगों के लिए गुजरता है। थैंक यू। बारे में बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं है उन लोगों के पास, क्योंकि उनके ऐसा काउंसलर पूरे 144 वार्ड में कहीं नहीं है। शम्स भाई के शम्स भाई जिस तरह का काम करते हैं, अगर उस तरह का काम हर काउंसलर करने लगे तो पब्लिक को बहुत भलाई होगी। काम करते हैं लेकिन शम्स भाई जिस एक्टिविटीज से काम करते हैं उस तरह का काम अगर हर वार्ड में हो तो और भलाई होगी पब्लिक की। फर्ज है और ये फर्ज है और ये सूद है, इसी में तमाम औरत बड़े बच्चे बूढ़े जवानों का फलाह बहबूद है। मुन्ना इकबाल जिंदाबाद।